morning to all of you. I am Abhishek Kumar and I am going to start factorization of quadratic polynomial. Okay? Since you know that the polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial and the polynomial having three terms is known as trinomials. In this video, we will study about the method of factorizing of the quadratic trinomials. Okay, in this type of polynomial we have to break the middle term. We have to split the middle terms into different terms such that the sum of the terms should be equal to the middle term and the product of these two terms should be equal to the product of first and third term. Okay, so let's begin with some examples. The first question is x square plus 11x plus 30. Okay, dear students, देखिए करना क्या है, फर्स्ट और थर्ड वाले टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 30x स्क्वायर और ये मिडिल टर्म कितना है 11x. तो इस 11x को दो ऐसे टर्म में स्प्लिट करना है कि उनका सम 11x आ जाए और प्रोडक्ट प्लस 30x स्क्वायर आ जाए. उसके लिए इसके कोएफिशिएंट यानी 30 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे. ओके, कितना आया 30 इज इक्वल टू 2 into 3 into 5 आया ना. तो इसी में से उस तरह के फैक्टर्स, उस तरह के टर्म्स लिख लेंगे. जैसे अगर हम 2 लेते हैं और 5 3 जब 15 लेते हैं तो 15 हो गया और 2 लेंगे. अगर हम इसको ऐड करें तो 17 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 11x चाहिए. अगर हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा. ये भी नहीं होगा. ठीक है, तो दूसरा पेयर हम करेंगे. ठीक है, कैसे 2 3 जा 6, ये कितना आया 5. अगर हम 6 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 11. इसका कोएफिशिएंट 11 है ना, ये करेक्ट है. अगर हम 6 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 30 आएगा ना. यानी हमारा ये जो ब्रेक होगा, फर्स्ट वाले टर्म को सेम लिखते हैं x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का इसके साथ x लगाइए 6x प्लस 5x और थर्ड टर्म जो है सेम का सेम एज इट इज आ जाता है. अब इन दोनों में क्या करेंगे, एक कॉमन फैक्टर निकालेंगे. क्या कॉमन फैक्टर है x. तो x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये 6x है, x बाहर निकला है तो x में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा. क्लियर ना. प्लस इन दोनों में 5 को कॉमन ले लिए, 5 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ जाएगा प्लस 5 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा. ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं. देखिए x प्लस 6 x प्लस 6 प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया गया था कि ब्रैकेट्स में सेम आना चाहिए. आ गया ना, यानी हमारा करेक्ट है. तो x प्लस 6 दोनों में शामिल है ना, तो इसको कॉमन ले लेंगे. ठीक है, इसमें से x प्लस 6 निकल गया तो क्या बचा x बचा प्लस इसमें से x प्लस 6 निकल गया तो क्या बचा 5 बचा. और इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा. इस तरह से हम क्वाड्रेटिक ट्रायंगल्स को फैक्टराइज करते हैं. इसको नोट कीजिए. 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12. जैसे कि बताया गया था, फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए. 12 6 जा 72x स्क्वायर. इसका कोएफिशिएंट कितना है कांस्टेंट 72. इसको फैक्टराइज कीजिए. 72 को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 3 into 3. ठीक है, तो फर्स्ट वाले टर्म को सेम लिख दिया जाता है और थर्ड वाले टर्म को सेम लिख दिया जाता है. स्प्लिट करना रहता है मिडिल टर्म को, तो इसी में से हम कुछ चुनेंगे. ये इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है.
और फैक्टराइजेशन चैप्टर जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, इसलिए आप लोग इस टाइप को बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, 17x है ना, यानी ऐड करने पर 70x आ जाना चाहिए। इसमें से लेते हैं 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 और 9 को ऐड करेंगे तो 17 आ जा रहा है ना, 8 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जा रहा है, यानी ये हमारा पेयरिंग सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 8x प्लस 9x कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसमें से कॉमन फैक्टर लेंगे। यहाँ पर 8 है, यहाँ 6 है, क्या कॉमन निकलेगा, x भी है दोनों में ना, तो यहाँ पर निकल जाएगा आपको 2x, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, यहाँ x स्क्वायर है ना, और यहाँ पे एक x है, तो एक तो x यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पर 8 लाना है ना, तो 2 4 जा 8, x तो ऑलरेडी है प्लस 9 और 12 में से क्या कॉमन आएगा 3, ऑफ कोर्स 3 3 जा 9x प्लस 3 4 जा 12। देखिए यहाँ पर 3x प्लस 4 है ना, और यहाँ भी 3x प्लस 4 है, दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आ गया ना, यानी हमारा फैक्टराइजेशन करेक्ट है। तो 3x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस 3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करेंगे। So dear students, the third question is 2x square plus 3x minus 9। अभी तक मैंने जो दो क्वेश्चंस में बताया वो जनरल रूल है, वो सबको ही बताते हैं और सारे बच्चे उससे जानते हैं। बच्चे इसमें सबसे ज्यादा गलती क्या कर देते हैं, साइन में प्लस होगा या माइनस होगा, इसको दो टर्म में ब्रेक करते हैं ना, किसके साथ प्लस आएगा किसके साथ माइनस आएगा, ये कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके लिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप लोग उसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट मेथड था हमारा क्या, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करना, तो 2x स्क्वायर में मैं माइनस 90 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, माइनस का 180x स्क्वायर। ओके, तो इस 180 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए, दिया गया। अब हमको प्लस 3x को दो पार्ट में स्प्लिट करना है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उसको आप ध्यान से समझना। यहां पर क्या साइन है प्लस, तो एक के साथ यह प्लस जरूर होगा। ठीक है, अब देखिए, लेकिन यहां पर तो दो टर्म में ब्रेक करना है, तो एक का साइन तो कंफर्म फिक्स हो गया कि प्लस है। इसके साथ क्या होगा, यहां पे क्या साइन है माइनस है ना, तो आप एक बात बताइए, प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई होता है, प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई होता है तभी ना माइनस आता है, तो यानी ये भी कंफर्म हो गया, यहाँ पे साइन क्या होगा माइनस ही होगा। अब यहाँ पे नंबर क्या रखेंगे, यहाँ पर देखिए हमको लाना है 3, थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। आप एक बात बताइए, 15 और 12, 15 और 12 का डिफरेंस 3 आ रहा है ना, आ रहा है ना, और 15 और 12 का जो प्रोडक्ट होगा वो 180 हो जाएगा ना, यानी 12 और 15 ये फिक्स हो गया कि यही वो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं जो इन दोनों के पास आएंगे। अब 12 के साथ प्लस लगाएं या 15 के साथ प्लस लगाएं, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस साइन है ना, इसमें जो बड़ा आएगा, जो बड़ा होगा उसके साथ ये वाला साइन आना चाहिए। यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस के साथ क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और माइनस के साथ क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अंडरस्टैंड, और x तो दोनों में है ना, तो दोनों में लगा देंगे। एक बार और हम आपको रिकैप करते हैं कैसे। बहुत ही अच्छा और इजी कंसेप्ट है ये, जो भी बच्चे जो अच्छे से नहीं समझ पाते उनके लिए वरदान है कंसेप्ट। ठीक है ना, तो आप इसको अच्छे से समझें। करना क्या था, फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है, इसका जो कांस्टेंट टर्म है इसको फैक्टराइज कर देना है। क्लियर कर दिए, प्राइम फैक्टराइज
उसके बाद क्या करना है, इस मिडिल वाले टर्म को दो टर्म में स्प्लिट करना है। तो यहाँ पर जो साइन है, यहाँ प्लस है ना, तो ये फिक्स हो गया कि एक प्लस तो जरूर होगा। अब यहाँ पे क्या साइन होगा वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट वाले साइन पे। तो यहाँ पे माइनस है ना, हमको माइनस लाना है, तो प्लस में किस साइन से मल्टीप्लाई करने पर माइनस आता है, माइनस पे ना, इसलिए प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस भी फिक्स हो गया। अब यहाँ पे जो दो हम सिलेक्ट किए हैं 12 और 15, अब ये प्लस में किसके साथ होगा, माइनस में किसके साथ होगा, यहाँ पे देखो प्लस है ना, तो बड़ा वाले के साथ प्लस हो जाएगा और छोटा वाले के साथ हो जाएगा माइनस। इस तरह से हम देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 90, ये तो फर्स्ट और थर्ड हम लिख देते हैं एज इट इज। प्लस का हो जाएगा, अगर मान लो हम यहाँ पे माइनस वाला लिख, कोई भी लिख सकते हो, पहले पहले प्लस वाला लिख सकते हो, बाद में माइनस, या पहले माइनस बाद में प्लस वाला, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 12x प्लस 15x, और ये माइनस 90 तो है ही ना, थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख देते हैं, माइनस 12x प्लस 15x। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके एक बार नोट कर लेंगे ये वाला तरीका, ठीक है। मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया है ना आपको, इसमें से क्या कम आएगा, 2x आ जाएगा, 2x में x से मल्टीप्लाई हुआ 2x स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ 12 वाला आना है ना, तो 2 6 जा 12, x तो ऑलरेडी है प्लस, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा 15, x माइनस 15 6 जा 90। देखिए दोनों तरफ x माइनस 6 और x माइनस 6 आ गया ना, यानी करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 6 कॉमन निकल जाएगा दोनों में से, इंटू 2x प्लस 15, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। सुनो कीजिए, so the students, fourth number question is 24x square minus 41x plus 12. Okay, this is the question. Okay, so जैसा कि जानते हैं फर्स्ट वाले को सेम लिख देते हैं और लास्ट वाले को सेम लिख देते हैं, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब देखिए 288 आ रहा है, ठीक है। अब 288 को हम टाइम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। हमको लाना है 41, ये है माइनस 41x, जैसा कि हमने बताया था यहाँ साइन क्या है माइनस का, तो ये माइनस तो कंफर्म हो गया, एक सिंबल एक साइन माइनस होगा ही होगा। अब यहाँ पे क्या साइन होगा, यहाँ पे क्या साइन है देखो तो प्लस, तो माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्या आता है, प्लस आता है, यानी ये दोनों ही टर्म माइनस में होगा, एड होके माइनस 41 आना चाहिए, ठीक है। तो आप पेयर बनाओ इसमें। So this term will be split into two terms, 32 and 9. Okay, so here will come 32x and minus 32x and minus 9x. तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा minus 32x minus 9x, यही रिक्वायर्ड हो जाएगा, क्लियर ना, क्योंकि इन दोनों का सम आ जाएगा माइनस 41 तो प्रोडक्ट प्लस का 288 x square, ठीक है। So here the common will be at x, 8 3 जा 24x प्लस माइनस माइनस 8 4 जा 32 माइनस 3x कॉमन, 3 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। 3 3 जा 9x माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12, 3x माइनस 4 यहाँ भी आएगा, 3x माइनस 4 यहाँ भी आएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट है, ये हो जाएगा आपको 3x माइनस 4 इंटू 8x माइनस 3 आंसर। I have taken different types of questions of different variation, okay, and if you
solve these questions, you will be able to solve each and every question of this exercise. Okay, so first of all, take a screenshot and note in your copy. So the fifth number question is 2x square minus 7x minus 15. Okay, so let's the product of the first and the third terms. 15 to the 30 x square plus minus minus. Okay, so we have to break 7x in two terms, so that the sum will be minus 7x and the product will be minus 30x square. Okay, since we know that here is the sign minus, so minus here the sign minus will be fixed, and the sign of the second term depends upon the sign of the product. So here I have to take minus. If we multiply minus with plus, we get the minus sign. Okay, minus plus minus. That's why only plus sign will come here. Okay, so let's factorize the 30. Here minus 7x. 5 3 is 15. 5 2 is 10 and 3. 10 3 is 30. 10 minus 3 is equal to 7. So what should be the sign with these terms? Here the sign is minus. Okay, यहाँ पे माइनस का साइन है ना, तो इसमें जो बड़ा होगा उसके साथ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा छोटा वाला. ठीक है, यानी माइनस हो जाएगा 10x और प्लस में हो जाएगा 3x. 2x स्क्वायर फर्स्ट वाला टर्म लिख दिया, लास्ट वाला टर्म लिख दिया. ठीक है, बीच वाले को माइनस 10x प्लस 3x में स्प्लिट कर दिया. ओके, कॉमन 2x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 3 5 जा 50. x माइनस 5 है, x माइनस 5 means it is correct. X minus 5 into 2x plus 12. It is the required answer. Okay, if you solve 5 or 10 questions, after that you will be habituated in solving with this process and you will feel that it's a very easy method to solve this type of question. So note this answer. Okay, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर अगर रूट वाला आ जाए इसमें तो कैसे बनेंगे. ठीक है, कुछ नहीं है, हमारा तो यूनिवर्सल मेथड वही फॉलो करेंगे, बस उसके डेटा अलग है. ठीक है, देखते हैं रूट वाला. 5 रूट 5 x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 3 रूट 5. हम तो फर्स्ट वाले को सेम लिखेंगे ही लिखेंगे, लास्ट वाले को सेम तो लिखेंगे ही लिखेंगे. फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट क्या होगा? 5 3 या 15 और रूट 5 में रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 5 आ जाएगा, बताया था पिछले वीडियो में हमने. तो 5 3 या 15 और ये वाला 5 15 5 या 25 और इसको फैक्टराइज कर दीजिए, प्राइम फैक्टराइज. ओके, अब यह है 20x. ठीक है, 20x को हमको ब्रेक करना है. ठीक है, 5 3 या 15 और 5 हो गया. क्योंकि ये सब प्लस में है तो इसमें सारा प्लस में होगा. प्लस का अगर हम 5x ले लें, प्लस का 15x ले लें, अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, बहुत ही इजी होता है, एकदम सिंपल है. अब यहाँ देखिए, यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, ये x स्क्वायर और ये x है. 5x को हम आराम से ले सकते हैं कॉमन. 5 निकल गया, इसमें से एक x निकल गया, तो यहाँ पर रूट 5x बच गया प्लस 5x में से 5x निकल गया तो यहाँ प्लस 1 बच गया. यहाँ पर देखेंगे 3 रूट 5 है. अगर हम इसमें ये जो 15 है ना, 3 into 5 15 इक्वल टू लिख सकते हैं ना. अब 3 का 3 5 को रूट 5 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं, यानी 3 रूट 5 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं इसको. अब यहाँ पर ऑलरेडी है 3 रूट 5 और 15 में भी 3 रूट 5 शामिल है, तो
क्या हम 3√5 कॉमन नहीं ले सकते हैं? अगर इसमें से 3√5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? √5 बचेगा, तो √5 बच जाएगा और x आ जाएगा, ठीक है। प्लस इसमें का तो 3√5 पूरा निकल गया, यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे ब्रेक किया गया। यही समझना है कि ब्रेक कैसे करते हैं, सब चीज इसी में है। अब देखिए यहाँ पे √5x + 1 है, यहाँ पे √5x + 1 है, करेक्ट है। तो √5x + 1 into 5x plus 3√5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें से √5 कॉमन निकल सकता है, निकाल लेते हैं। अगर इसमें से √5 हम यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख दिए, ये तो सेम का सेम आ जाएगा, √5x + 1 इंटू, अगर इसमें से √5 निकला है तो एक √5 तो है ना, √5x प्लस, और इसमें से √5 निकल गया तो 3, और ये हमारा आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वन द सेवेंथ क्वेश्चन इज 7x² + 2√14x + 2, ओके। यहाँ देखेंगे 7 to the 14 प्लस x², 14 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 7 या 14 बात करता करते क्या है, पहला स्टेप सेम लिख देते हैं, लास्ट स्टेप सेम लिख देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं आप देखिए, अरे ये तो कुछ और फॉर्मूला दिख रहा है ना, ध्यान देना, 2 into √7x into √2x। अगर हम इसको ऐसे ब्रेक करें ये हो जा रहा है ना। अब देखिए 7 को √7 लिख सकते हैं इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर प्लस 2 into √7x into √2x प्लस 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्लियर ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, a² प्लस 2ab प्लस b², ये तो a प्लस b का होल स्क्वायर पर आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, √7x प्लस √2 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर है तो अगर इसको प्रोडक्ट में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, √7x + 2 into √7x plus √2, okay, and this will be our required answer। I hope आपको ये पूरा अच्छा से समझ में आ गया है। फिर भी अगर क्वेश्चन बनाने में आपको कहीं से भी कोई दिक्कत होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज जरूर देंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे कैसा लगा। थैंक यू।